अगर कोई आदमी जिंदगी भर भूत प्रेत के खिलाफ लड़ा हो और एक दिन अचानक बंद बाथरूम के अंदर डेड मिल जाए, क्या ये सिर्फ सुसाइड होता है या फिर कुछ ऐसा जो हम देखना नहीं चाहते? गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। अब खबर दिल्ली के उस शख्स की जिसकी मौत रहस्य बन गई। Big news this hour is the mysterious death of Indian Paranormal Society chief Gaurav Tiwari. आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में और उनकी मौत के उस केस की जिससे आज भी हजारों लोग नॉर्मल मानने से इनकार कर रहे हैं। गौरव तिवारी सिर्फ एक गोस्ट हंटर नहीं थे, वो एक साइंटिफिक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वो PSI के फाउंडर थे, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया। उन्हें बिलीव था कि भूत से ज्यादा खतरनाक हम इंसानों का डर होता है। वो कुछ टूल का यूज किया करते थे जिसमें से EMF मीटर था और EVP रिकॉर्डर था और थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा से मेनली बॉडी टेम्परेचर को मापा जाता था कि कहीं पे तुम्हें ठंड लग रही है तो बॉडी टेम्परेचर तुम्हारा गिरता था, तो उससे समझ आता था कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमें कुछ इफेक्ट हो रहा है। उन्होंने कभी अंधविश्वास नहीं फैलाया बल्कि हमेशा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की। टीवी शोज, इंटरव्यू और रियल इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें इंडिया का सबसे पहचाना हुआ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बना दिया, जिसमें अबेंडन्ड हाउस, पोजीशन केसेस, पोर्ट्रेगेस्ट एक्टिविटी। कई बार रिकॉर्डिंग में ऐसी आवाजें आई जिनका कोई लॉजिकल सोर्स ही नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि हर आवाज भूत नहीं होती, लेकिन हर आवाज को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। गौरव के करीबी दोस्तों के मुताबिक गौरव एक अनइजी व्यक्ति थे। कभी कभी कह देते थे कुछ केसेस मेरे साथ अटैच हो गई हैं, लेकिन ये बातें ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स यहीं से शुरू होते हैं। लोकेशन द्वारका, दिल्ली और गौरव का फ्लैट। ये वो दिन था जिस दिन गौरव की मृत्यु हुई थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से ही लॉक्ड हो गया था। जब दरवाजा को तोड़ा गया तो गौरव की बॉडी बाथरूम के अंदर ही मिली। गौरव के गले पर एक निशान था और वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं था और ना ही कोई फोर्सफुली एंट्री किया था उस बाथरूम में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से गौरव की डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई थी और उस केस को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सुसाइड है। पर सवाल जो रह गया कि वहाँ पर कोई भी सुसाइड नोट्स क्यों नहीं मिला। जब गौरव का करियर एकदम पीक पे था और उसका फ्यूचर भी एकदम तरीके से क्लियर था, तो बाथरूम के अंदर से लॉक बट पोजीशन कंफ्यूजिंग था कि फैमिली और फ्रेंड्स शॉक में थे। क्या कोई जिंदगी भर मौत के डर को समझता रहा वो अचानक हार मान सकता है? कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर मानते हैं कि नेगेटिव अटैचमेंट पॉसिबल था गौरव के साथ, क्योंकि गौरव उन केसेस में जाते थे जहाँ पर ये घटनाएं घटती रहती थी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका ना ही कोई साइंटिफिक प्रूफ है और ना ही कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, पर ये एंगल ही केस को सबसे इंडिया का डरावना पैरानॉर्मल डेथ बना देता है। तो आखिर सच क्या है? सच सिर्फ इतना है कि कानून के लिए ये केस क्लोज हो चुका है, लेकिन लोगों के लिए आज भी केस ओपन है। कभी कभी कुछ कहानियां इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि उनका सच पूरा लिखा ही नहीं होता। गौरव तिवारी हमें ये सिखा गया कि डर से हमें लड़ना चाहिए, लेकिन शायद कभी कभी डर इंसान के अंदर ही रह जाता है। अगर आपको लगता है कि इस केस में कुछ और था तो कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।